गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण के संबंधित कुछ बतलाने जा रहा हूं। इसे आप ध्यान से सुने। आपके जीवन पर्यंत जहां तक आप अध्ययनरत रहेंगे वहां तक आपका काम आएगा। जैसे हिंदी व्याकरण में सबसे पहले मैं आपको रस की परिभाषा मैं आपको बताने जा रहा हूं। रसस्य मेति इति रस, अर्थात आनंद प्रदान करने वाले तत्वों को ही हम रस कहते हैं। रसस्य मेति इति रस, अर्थात आनंद प्रदान करने वाले तत्व को ही रस कहते हैं। काव्य को पढ़ने, नाटक को देखने, कविता को सुनने के पश्चात हमारे हृदय में जो आनंद उत्पन्न होता है उसी को हम रस कहते हैं। आप देखिए, रस के चार भाग होते हैं। रस के चार भाग होते हैं। रस के चार भाग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव। दूसरा होता है विभाव और तीसरा होता है संचारी भाव। और होता है अनुभाव। इन चारों को जानने के पश्चात ही हम रस का पूर्ण आनंद ले सकते हैं। जैसे अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का अर्थ यह होता है कि निरंतर अपने हृदय के अंदर रहने वाले स्थिर भाव को ही हम स्थायी भाव कहते हैं, जो समय परिस्थितियों को पा करके जागृत हो जाती हैं। जैसे अस्थाई भाव मानव के अंदर हर समय हर वक्त मौजूद रहता है, जो परिस्थितियों को पा करके ही जागृत होता है। विभाव, अब देखिए, विभाव के दो भेद हो जाते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं। एक होता है उद्दीपन, उद्दीपन, और दूसरा होता है आलंबन। जहां पर कोई भी बात को लेकर के, कोई परिस्थिति को लेकर के जो हमारे हृदय के अंदर स्थिर भाव जो सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ है वह उद्दीप्त होता है, उसी को उद्दीपन विभाव कहते हैं। और उस पर जो आश्रित हो जाता है उसकी, जैसे हम कहीं एकांत में सुनसान जा रहे हों, घनघोर जंगल है और वहां कोई, हम सुने हैं कि कोई खूंखार जानवर रहता है और अचानक किसी शेर की दहाड़ सुनाई दी और उसके कारण हमारी जो चेष्टाएं थी, अंदर के भाव थे, जो उद्दीप्त हो गए और उद्दीप्त होकर के वह संचरित होने लगे और उसे कहते हैं उद्दीपन विभाव। और आलंबन, और वह संचरित होते होते व्यक्ति क्या हो, कांपने लगे, थर 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 कांपने लगे, या पसीने से तरबतर हो जाए, वह होता है आलंबन। और वही चेत होकर के अवस्था में मूर्छित हो जाए, उसे कहते हैं आलंबन। ये उद्दीपन और आलंबन भाव के रस के मुख्य तत्व होते हैं, जिस पर ये रस टिका हुआ है। अब तीसरा होता है संचारी भाव। संचारी भाव
जागृत होने के पश्चात व्यक्ति के अंदर एक चेष्टा संचरित होने लगती है और वह संचरित होते होते व्यक्ति क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है या कांपने लगे या वहां भाव विभोर होकर के थर थर कांपने लगे या पसीने से तरबतर हो जाए, वह संचारी भाव होता है, संचरण होने लगता है और उसकी चेष्टाओं से वह व्यक्ति क्या हो, उसके अंदर जागृत होकर के वह भाव संचरित होने लगे, अनुभव होने लगे कि हाँ मुझे किसी आकर के शेर ने अब मार डालेगा, या ऐसी ही बहुत सारी हैं भाव उसके। तो वैसे होकर के यदि अनुभव होते होते व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार से ये 4 भाग होते हैं रस के। अब रस के 4 भाग जिसके जहां होते हैं वहीं रस की पूर्ण निष्पत्ति होती है। इसमें से अब देखिए इसके 9 भाग हो जाते हैं। 10 रस के 10 भाग होते हैं। अब देखिए पहला होता है श्रृंगार। जहां पर इसका स्थायी भाव रति होता है, इसका स्थायी भाव रति होता है। और रति इसके 2 भाग हो जाते हैं। श्रृंगार रस के भी 2 भाग होते हैं। एक होता है जहां पर श्रृंगार रस होता है, जहां पर नायक और नायिका का मिलन हो, और वहां पर होता है श्रृंगार रस। अब इसके 2 भाग हो जाते हैं। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं। पहला होता है संयोग और दूसरा होता है वियोग। संयोग श्रृंगार रस में नायक और नायिका एक साथ प्रेम पूर्वक मिलकर के अठेलियां कर रहे हों, आनंद ले रहे हों, वहां पर होता है संयोग श्रृंगार रस। जहां पर नायक और नायिका का एक साथ मिलाप होते हुए प्रेम हो, वहां पर होता है संयोग श्रृंगार रस। जैसे वो स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि लता ओट तब सखी न लखाए, अश्यामल गौर किशोर सुआए, देखी रूप लोचन ललचानी, अजानहु जानू विधि विधिपनु जानी। अतः यहाँ पर फुलवाड़ी में सीता जी को देख करके, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को देख करके जगत जननी जानकी जी लताओं की ओर से देख करके क्या हो रही हैं, बहुत ही भाव विभोर हो जा रही हैं। अतः यहाँ पर संयोग दोनों का एक साथ मिलन हो रहा है, यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होगा। और जहां पर प्रेम होते हुए, दूसरा में होगा वियोग में, यहां पर प्रेम होते हुए भी दोनों 2 दिशाओं में भटके हुए हों, नायक और नायिका दोनों का 2 दिशाओं में हो, और उसके विरह में वह तड़प रहा हो और उसके विरह में वह तड़प रहा हो, किंतु प्रेम है लेकिन 2 दिशाओं में है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होगा। जैसे वो स्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी जानकी को ढूंढ रहे हैं और लताओं से पूछ रहे हैं, हे खग, हे मृग, हे मधु में है। अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस होगा। संयोग और वियोग के 2 होते हैं, श्रृंगार के 2 भेद हो जाते हैं। जहां पर अब देखिए दूसरा होता है, इसके बाद होता है हास रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव होता है हास। जहां पर किसी की विचित्र वेशभूषा और वाणी को सुन करके हमारे हृदय में
जो भी आनंद उत्पन्न, जो भी हंसी के भाव उत्पन्न हो जाते हैं वहां पर हास्य रस होता है। जैसे जहां पर किसी की विचित्र वेशभूषा और वाणी को सुनकर के हृदय में जो हंसी उत्पन्न होती है वहां पर हास्य रस होता है, इसका स्थायी भाव हास होता है। जैसे हंसी हंसी भागे दुल्ह देखी दिगंबर को, अपाहुन जे आवे हिमालय के ऊंचा में, कहीं रतना कर। बस 2 ही लाइन लिखेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो कम से कम छोटा यहाँ लिखने का प्रयास करें, क्योंकि यह 2 ही नंबर का आएगा, मात्र 2 नंबर का होता है। छोटा इसमें लिखें 2 लाइन का, इसमें भी 2 ही लाइन का लिखें। तो हास्य रस यहाँ होता है यहाँ पर, और दूसरा होता है शोक, इसके बाद होता है सुख। इसका होता करुण। जहां पर कोई प्रिय वस्तु खो देने के पश्चात हृदय में जो दर्द उत्पन्न होता है उसे हम करुण रस कहते हैं। यहां पर जैसे कोई प्रिय वस्तु खो देने के पश्चात हृदय में जो दर्द उत्पन्न हो जाता है या दुख उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, करुण रस। सो आप देखिए, जैसे फन बिनु करिवर करहीना, जथा पंख बिनु खगयति दीना, अमणि बिनु फन करिवर करहीना, तथा बंधु बिनु दशावदेही, अयह सोचिय राम पछताई। यह वहां का वर्णन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने के पश्चात से क्या हो रहे हैं, मूर्छित हो जाने के पश्चात विलाप करके रो रहे हैं, वहां पर शोक होगा। अतः आपके सिलेबस में मात्र 3 ही रस है। अब इसके आगे आप छंद पढ़ेंगे, हो गया। अब इसके बाद आप में इतना ही रस है। अब आगे आप रस पढ़ेंगे, जब समय आएगा तो बताया जाएगा। इसके पश्चात आप पढ़ लें छंद। हाँ? बस